आज की इस वीडियो में हम आपको वक्फ एक्ट जो नया कानून बना है उसके बारे में आज पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वक्फ एक्ट को लेकर के सरकार से जो जानकारी मांगी गई है और उसका समय तिथि जो 5 मई निर्धारित किया गया है, उसके बाद से देश में कई चर्चाएं शुरू हो गई है। अब आज आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर देश में कानून कैसे बनता है और देश का सर्वोच्च जो पद है और जो कानून बनाने का तरीका है उसके हिसाब से देश में कानून लागू होते हैं। या फिर देखिए, देश में 4 सबसे प्रमुख देश के स्तंभ हैं लोकतंत्र के: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और उसके साथ साथ पत्रकारिता। देश में जितने भी प्रकार के कानून बनाए जाते हैं वे कानून कैसे बनता है, सबसे पहला सवाल। और वक्फ एक्ट जो आया, ये देश में जो नया कानून लोकसभा और राज्यसभा से बना, और क्या वक्फ जो एक्ट है, जो वक्फ बिल है, जो जितना भी मुस्लिम समुदाय के जो भी जमीन की जानकारी है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि देश में चाहे जमीन किसका भी हो, हम आप ही के जमीन की बात करते हैं, जितना भी जमीन है उस जमीन की जानकारी या रिकॉर्ड की जानकारी क्या सरकार को नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वे देश की सबसे प्रमुख जो इकाई होती है, जिसके अंतर्गत पूरा देश की जितनी भी चीजें हैं सब सरकार की जानकारी में होती है। अब देखिए, जितना भी जमीन वक्फ बोर्ड का था उसकी इंफॉर्मेशन जो नहीं था और इसकी जो रख रखाव या संचालन का तौर तरीका, उस पर एक कानून वक्फ एक्ट जो बना, आखिर ये कानून जो बना है, ये कानून पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत बना। देश में ये जो वक्फ कानून लाया गया, देखिए कानून कैसे बनता है, हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं। कानून बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति से। अब लोग देखिए, देश में जितने भी अभी तक कानून बने या फिर जो संशोधन हुए, उसका अधिकार कैसे तय होता है? तो बहुमत के आधार पर भारत के लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में भारत के जितने भी संसदीय क्षेत्र से जीत कर आए हुए जो माननीय सांसद होते हैं, उनकी मेजॉरिटी और बहुमत के आधार पर लोकसभा में या राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, वे जो हैं कानून संशोधन या कानून बनाना हो या नई कानून लाना हो, लोकसभा से कानून बनते हैं। और वक्फ बिल जो वक्फ एक्ट बना, ये भी लोकसभा में लंबी बहस के बाद वहां पे बहुमत के साथ जो है इसको बिल को लाया गया। तो देखिए, जो आखिर ये लोकतंत्र में देश भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में देश के एक एक नागरिक का जो अधिकार होता है वे एक सांसद के पास सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जिस भी लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद जीतते हैं, उस लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों का वोट एकमात्र ऐसा अधिकार होता है जिससे वे सहमति प्रदान करते हैं कि वे उस क्षेत्र के सांसद देश के हित में जो कानून होगा उस पर जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो भारत के लोकतंत्र, जो भारत का लोकतंत्र मंदिर है, लोकसभा में देश के जो बहुमत के आंकड़े हैं, जो संसद भवन में लोकसभा में, उसके आधार पर ही तो वक्फ बिल वहां से पास हुआ। और उसके बाद वहां पर जितने भी देश के सांसद हैं उन्होंने बहुमत के आधार पर सहमति प्रदान की। अब देखिए, कुछ बिल या कानून जब बनते हैं तो उसमें सहमति और असहमति दोनों होते हैं। तो लेकिन फिर भी मेजॉरिटी किस लिए निर्धारित किया गया है कि मेजॉरिटी के आधार पर किसी भी प्रकार की कानून या किसी भी चीज पर निर्णय लिया जाता है। तो जब लोकसभा में ये वक्फ बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में ये वक्फ बिल पास हो गया, उसके बाद जो है राष्ट्रपति, जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत भारत के सबसे प्रमुख सिटीजन ऑफ द कंट्री
भारत के लोकतंत्र के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति एक बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। और देश में संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत जितने भी कानून बनते हैं जो राज्यसभा लोकसभा से पारित होते हैं, उसके बाद जब राष्ट्रपति का उस पर मुहर लगता है तो वे कानून बन जाता है। और उस कानून पर अब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए, अभी एक ताजा मामला चल रहा है और भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अब देखिए, न्यायपालिका जो है राष्ट्रपति को ये नहीं कह सकते कि क्या गलत है और क्या सही है। ये एक नया मामला चल रहा है, आप अलग अलग माध्यमों से देख रहे होंगे। अब ये जो कानून बना उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसला आया या मतलब आदेश आया है, जिसमें 5 मई का जो तिथि निर्धारित किया गया है। और जितना अब इसके खिलाफ में कुछ लोग जो है अभी से ही अपना काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि उनका ये कानून जो है अब ये कानून ही खत्म हो गया और इस पर ऐसे खुशी मना रहे हैं, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, न्याय प्रक्रिया जो है अब जितने भी प्रकार के जितना देखिए, वैसे जो संविधान के तहत ही ये न्यायिक प्रक्रिया जो है, न्याय है, न्यायिक व्यवस्था जो है, ये भी तो जो कानून बनते हैं लोकसभा राज्यसभा से जो कानून पारित होते हैं, वही लॉ जो है उसके हिसाब से तो सारे जो न्याय की प्रक्रिया है वो भी संचालित होते हैं। तो ये मामला जो है, वैसे देखिए, भारत में न्यायपालिका एक अपना अपना महत्व है। न्यायपालिका देश में जो भी लोगों की समस्याएं होती है उस पर अपना विचार रखते हैं। लेकिन जहां तक कानून की बात है, जैसा कि अभी तक जो जानकारी सामने हम लोग पढ़ते आए हैं, उसके हिसाब से लोकतंत्र में भारत की हम बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति जब किसी भी कानून पर लगती है, मोहर लग जाता है, तो वे कानून बन जाता है। और उस कानून पर पूरे देश की जनता भरोसा करती है और देश हित में वे कानून होता है। क्योंकि ये कानून ऐसे नहीं बनता, ये कानून हम बताएं कि भारत के जो करोड़ों की संख्या है और उस संख्या को एक वोट के माध्यम से इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व सांसद को दिया जाता है और उसके बाद से ही वे सांसद वोट देकर के जो है कानून की प्रक्रिया जो बनाने की होती है उसमें वे भागीदारी और अपना अनुमति प्रदान करते हैं, उसके बाद देश में कानून होता है। तो वक्फ एक्ट जो बना है ये जरूर देश हित में ही बना है और इससे किसी को भी लगता है कि इसमें ज्यादा खुश या फिर नाराज होने की कोई वैसी वजह दिखाई नहीं पड़ता जिससे किसी को भी इसमें नाराज किया जाए या किसी भी प्रकार की वैसी व्यवस्था है। और कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी चीजें हैं वे सामने आएंगी। सरकार के भी पक्ष जो है वो जरूर उसमें बताया जाएगा कि भाई इसमें जो ये बिल बना, आखिर ये बिल लाया गया और जो संसद भवन में जितने भी सांसद हैं उसमें लंबी बहस के बाद जो है इस पर सहमति बनी, तो जरूर ही ये देश हित में होगा और सबके हित में होगा। इससे किसी को भी ज्यादा खुश या फिर निराश होने की भी आवश्यकता नहीं लगता है। वैसे काफी ज्यादा इस पर जो चर्चाएं चल रही है, जिसमें देश में अलग अलग क्षेत्रों में लोग कुछ जगहों पर इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये जो वक्फ एक्ट है या फिर कानून जो है ये उनके खिलाफ है। लेकिन सरकार जो है देश के सभी आम नागरिकों के हित में ही कोई फैसला लेती है और जैसा कि लगता है कि ये भी देश हित में फैसला है, इससे किसी को भी इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका का काम है कि जो भी चीजें हैं उसको स्पष्ट तरीके से जो है लोगों के सामने उसकी जो है सही तरीके से उसकी प्रक्रिया को फॉलो किया जाए और न्याय प्रक्रिया के तहत जो भी चीजें हैं वे सामने आती है। लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है, जो देश में कानून जिस तरीके से अभी तक जो बनता है उसकी प्रक्रिया के तहत ही ये भी कानून है। इससे किसी भी प्रकार की कोई जो है इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। और आज यही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप लोगों के साथ स्पष्ट करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग आरटीएस न्यूज देख रहे थे जहां पर हम आपको इसकी जानकारी दे रहे थे जो वक्फ एक्ट है और जो फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस पर दिए गए हैं। 5 मई को इस पर जो अभी है सुनवाई होने वाली है और तब तक जो है इस पर स्थिति लोगों के लिए कुछ स्पष्ट, जिनको लगता है कि अब ज़्यादा कुछ उनके लिए नहीं कुछ कहना है। चलिए आज बस यहीं आप लोगों के साथ साझा करना था।
ज़्यादा कुछ लोग जो हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लोग वीडियो बना रहे हैं, और मुझे भी लगा कि इस पर विचार रखना चाहिए ताकि जो जानकारी है लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। जय श्री राम।